आप सभी का स्वागत है अपने कॉम्प्लेक्स क्यूब में। क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? ऑप्शन सुनिए। बंगाल गजट के, हिंदी प्रदीप के, दिनमान के, फ्री प्रेस के। बताइए आंसर किसके थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला प्रश्न। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? भारतीय जनसंघ पार्टी में, जनता दल में, सोशलिस्ट पार्टी में, कांग्रेस में। बताइए आंसर किस पार्टी में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका से वापस लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बताइए। ऑप्शन किसान आंदोलन का, मजदूर आंदोलन का, छात्र आंदोलन का, जनजातीय आंदोलन। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, छात्र आंदोलन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए आंसर शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन गए थे अमेरिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश नारायण। बताइए तो किसने प्राप्त किया है? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? बताइए आंसर। ऑप्शन सुनिए। जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? त्रिच, जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बताइए। ऑप्शन सुनिए। बुढ़ापा और बीमारी, युवक, पूर्ण स्वस्थ, जर्जर। कैसी थी? तो इसकी स्थिति कैसी थी? बताइए आंसर। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुढ़ापा और बीमारी। अगला प्रश्न। दिल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, अधिनायकवाद। बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? दद्दन, बाउल, बब्बन, दीना। बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाउल, सी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, विलिंगडन नर्सिंग होम। बताइए विलिंगडन नर्सिंग होम।
कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा इसका डी, विलिंगडन नर्सिंग होम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। जब वो अमेरिका से लौटे थे तो शिक्षा प्राप्ति के लिए वो गए थे, इसलिए उसे वहाँ का दलाल कहा गया था। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? बताइए। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर एजाज। क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुनकर? बताइए। ऑप्शन सुनिए। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। अगला प्रश्न पे चलते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन सुनिए। आत्मानंद जी, सदानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, शारदानंद गुप्त। बताइए कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सदानंद जी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, शीला दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित, ए नंबर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? हिंदू विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बिहार विद्यापीठ। बताइए आंसर जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ, डी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन 1925 में, 1938 में, 1932 में, 1924 में। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 में। ये हिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका है हिस्ट्री। अगला प्रश्न, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 में। लेनिन की मृत्यु हुई तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बन गए थे। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैलांचल। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैलांचल, डी नंबर। अगला प्रश्न, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन सुनिए। कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अगला अगला प्रश्न, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है अथवा लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी, महाकवि जयसिंह को, जय जयप्रकाश नारायण को, बाल गंगाधर तिलक। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कौन सा? जयप्रकाश नारायण। बी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, या 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को। अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी। अगला प्रश्न। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? बताइए। ऑप्शन सुनिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। किसकी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1949 में, 1947 में, 1962 में। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई कब? बताइए। 1990, 1998, 1978, 1974। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1998, बी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, लोक नायक, देश नायक, जन नायक। बताइए आंसर। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? बताइए। कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन। इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 को। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था। अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973, 1974 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में, सी नंबर। 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षुदयाल। अगला प्रश्न। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण, कहानी, निबंध, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण। अगला प्रश्न। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। किसका है संपूर्ण क्रांति रचना? तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह का, रामधारी सिंह दिनकर का, इनमें से किसी का नहीं। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिताब दियारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण 1974 में छात्र आंदोलन का पटना में किए थे नेतृत्व, भाषण दिए थे पटना में। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1976 में, 1975 में, 1977 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, मैग्सेस सम्मान, नोबेल पुरस्कार, गांधी सम्मान। बताइए, सही आंसर हो जाएगा मैग्सेस सम्मान, सी नंबर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर। बताइए किसके साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर, सी नंबर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के, नेताओं के, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों के। देश का भविष्य बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई पीढ़ी। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, बीए की, इनमें से कोई नहीं, यह आईएससी की। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएससी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, गोयनका जी के, दीक्षित जी के। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षित जी। दीक्षित जी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की मित्रता, या नए जमाने की, या अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयनका को, गंगा बाबू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल जी को, बी नंबर। यहाँ अब खत्म होता है प्रश्न। बताइए आप लोग कितना सही हुआ।
कमेंट में बताइएगा 47 में से आप लोगों का कितना आया अंक। चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा जितना सही हुआ है। धन्यवाद।